पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 1,23,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। बजट में दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा कि विफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सूबों को मुहासिल की मुंतकिली का तखमीना 8,206 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। बजट में सब्सिडीज की मद में 1,186 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आबी ज़खायर में जंगी बुनियादों पर इजाफा करेंगे। बजट में आम इस्तेमाल की कई अशिया महंगी। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स और आइसक्रीम पर एक्साइज ड्यूटी तजवीज़। फ्रोज़न गोश्त और तैयार शुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। दरामदी कॉफ़ी, चॉकलेट, सीरियल बार्स, पेट फूड्स भी महंगा। बेकरी अशिया पर 10% सेल्स टैक्स लगा दिया। सवैयाँ और शीरमाल पर 10% की रियायती सेल्स टैक्स ख़त्म। दरामदी सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स आयद। कीमती मोबाइल पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया। सिगरेट और मशरूबात पर टैक्स में कमी। 5 साल पुरानी दरामदी गाड़ियाँ सस्ती होंगी। 850 सीसी तक की मकामी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। 6 लाख रुपए तक सालाना आमदन टैक्स से मुस्तस्ना। 6 लाख से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 1% टैक्स आयद। 12 लाख से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 6,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 12 लाख से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 11% इजाफी टैक्स देना होगा। 22 लाख से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 1,16,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 22 लाख से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 23% इजाफी टैक्स भी देना होगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 3,46,000 रुपए टैक्स आयद। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 30% इजाफी टैक्स भी देना होगा। बैंकों से सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 20% मुकर्रर। ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद। ई कॉमर्स, कोरियर, पार्सल, डिजिटल सर्विस पर भी टैक्स आयद होगा। माहाना ट्रांजैक्शन डाटा की रिपोर्ट भी देना होगी। सालाना 20 से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी। कस्टम ड्यूटी भी 20 से कम करके 15% मुकर्रर। 4 कस्टम ड्यूटीज़ की हद ज़्यादा से ज़्यादा 15% होगी। टैक्स की मोहर या बारकोड के बगैर अशिया जब्त की जाएंगी। नॉन ड्यूटी पैट सिगरेट की स्मगलिंग पर काबू पाया जा सकेगा। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद लेने का भी फैसला। आइंदा माली साल में पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद। पेट्रोलियम लेवी से आमदनी का तखमीना 1,468 अरब रुपए लगाया गया। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद होगी। तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फरोख्त और दरामद पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद की जाएगी। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फ़रोग दिया जाएगा। मकामी गाड़ियों के इंजन की इंपोर्ट पर ड्यूटी 5% कम। मकामी गाड़ियों के पुर्जों पर ड्यूटी 20 के बजाय 15% होगी। हुकूमत ने बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। नॉन फाइलर घर या गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत से भी महरूम कर दिया। नॉन फाइलर सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 1% कर दी गई। नॉन फाइलर पर टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फ़र्क ख़त्म करने की तजवीज़ पेश। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की तजवीज़। ओपोजिशन ने बजट को गरीब तबके पर बोझ करार दे दिया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया।
न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमती बजट अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाएगा। मार्च 2022 में पेट्रोल 150 रुपये लीटर था। मौजूदा दौरे हुकूमत में पेट्रोल 253 रुपये फ़ी लीटर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रद्द अमल में कहा कि आवाम को हुकूमती बजट से मायूसी हुई। टैक्स इस्लाहात हुई, ना ही कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। हुकूमत कोई भी हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का अमल शुरू। PIA की पहली परवाज 340 हुज्जाज कराम को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी, डायरेक्टर हज, वजारत मजहबी उमूर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक जारी रहेगा। अमरीकी सदर पाक भारत इख्तलाफात को ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस ने कहा, शुक्र है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो चुकी। अंडर सेक्रेटरी एलिसन होकर की पाकिस्तानी सिफारती वफ्द से मुलाकात हुई। जंगबंदी की हिमायत का इरादा किया। पाकिस्तानी वफ्द ने से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत हुई। उधर जनूबी एशियाई उमूर के लिए पॉल कपूर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद। पॉल कपूर ने कहा कि वो पाकिस्तान और भारत में अमरीकी मुफादात के लिए काम करेंगे। अमरीकी शहरी लॉस एंजल्स कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मेयर कैरन बॉस कहते हैं रात 8 से 10 सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दूसरी जानिब छापों और गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहरे 5वें रोज भी जारी। मुतअद्दिद गाड़ियों और इमलाक को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक 200 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन को जानवर, गवर्नर कैलिफोर्निया और मेयर लॉस एंजल्स को नाअहल करार दे दिया। गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आवाम से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा। कहते हैं मास्क पहनकर दुश्मन ममालिक के झंडे लहराने वाले मुजाहिरीन नहीं, क्रिमिनल हैं। भूख से निडाल और खुराक के मुतलाशी फ़लस्तीनी पर इसराइल की फायरिंग। 20 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए, 200 ज़ख्मी। इमदादी मराकिज़ और पनागुज़ीन कैंप्स पर हमलों में 70 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने मगरबी किनारे में नाबलस कस्बे का मुहासरा कर लिया। फायरिंग से 2 भाई शहीद। उधर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और बरतानिया इसराइली मजालिम पर बरहम। इसराइल के 2 इंतहाई दाएं बाजू के वुज़रा पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग क्लब के मैनेजर हिप गार्डवेला इसराइली मजालिम पर रंजीदा। और पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों ने बिग बैश ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दी। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शादाब खान के नाम शामिल। बिग बैश ड्राफ्ट के लिए 600 से ज़ायद इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। बिग बैश के लिए 15 के लिए ड्राफ्ट 19 जून को होगा।